लड़ाई कर रही थी वो भी तुम्हारे सामने आ रही है। सोना प्रणाम बहन। सदा स्वागत हो। हाँ बहन हो। क्या बात है कि आज देख रहे हूँ दोनों प्राणी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? ऐसी कौन सी खासियत है? शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे वाह, इतनी बड़ी बात है। तो जमीन खिसकने से पहले तू मुझे वो बात बता दे कि कौन सी कारण से तुम लोग इतना गर्म हो। बहन बहुत बड़ी बात है। बात यही है बहन कि इंदल और अमरजीत ये दोनों बच्चा ने गया था मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। मालिक ने भेजे थे दोनों बच्चा को। अच्छा अच्छा। दोनों बच्चा ने मैदान में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदल सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदल सिंह कैच कर लेता था। मैदान के बीच में जब दोनों बच्चा को गेंद खेलते खेलते ऐसा हुआ कि मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गेंद छिटक करके जमीन पे गिर गया। यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरा बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी करके उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जा तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए। अगर राज को आजादी नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में काम देंगे। बेटा न रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया, कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरियों में जाकर के डूब के अपना प्राण को भगवान 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर के किसी दरियों में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी। तुम्हारी कहना बिल्कुल सच है, लेकिन शायद सुने होगी बात कि निकल कर तीर वापस नहीं आती है, कमान में बात जबान में हाथ शरीर में। बच्चे जब एक जगह खेलता है तो उसके बोलने की कोई गारंटी नहीं रहती है, झगड़ा करने का कोई लिमिट नहीं होता कि किस टाइम में बजट जाएगा वो। बच्चा की झगड़ा उसी टाइम खत्म हो जाता है कि सिर ना फूटना चाहिए, आंख ना फूटना चाहिए, टांग ना टूटना चाहिए, समझने की मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे की बात में गार्जियन जो इसमें पड़ जाते हैं वो बहुत बड़ी कमजोरी है। अभी तुम्हारा बेटा नादान है,
मैं जानती हूँ कि उसे पिटाई लगा है, दिल पर चोट पहुंची हुई, इसलिए वो तबाही कर रहा है कि खाना पर नहीं खाता है। लेकिन गार्जियन की फर्ज बनता है कि किसी तरह किसी प्रकार से बच्चा को समझा बुझाकर सोला देना चाहिए। जब बच्चा अलग अलग सो जाते हैं, सारी रात आराम करता है, सुबह होते हुए उसके गुस्सा दूर हो जाता है, फिर एक ही जगह सब बच्चा खेलने के लिए चले जाते हैं। अभी से तू बच्चा की मन को बढ़ा रही है, बच्चा की बात पर चल रही है, कल वही बच्चा आज जब जवान होते हैं तो गार्जियन को बहुत बड़ा धक्का देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अमरजीत के दिल में ये लालसा, ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए, मुझे आधा राज चाहिए। तो आधा राज क्यों लेगी, पूरे राज दे दे अमरजीत को, जाके कह दे आज से ये सारी संपत्ति तुम्हारा है, ये पूरे राज, ये जगह जमीन जाल तुम्हारा है। फौरन बच्चा खुश हो जाएगा, आराम से खाना खाएगा, चैन की नींद सोएगा। मैंने बेटा को समझाते समझाते मेरी दिमाग पच्ची हो गई, ना बेटा भोजन करता है, ना सोता है, ना खेलता है। अगर वो बेटा को कुछ हो गया तो मैं किसको लेकर के संसार में रहूंगी। संसार में रहना तो दूर की बात है, बच्चा को समझाना तो फौरन अपने हाथ की इलम है। तू अभी देख रही है कि दोनों गोतनी की मिलती है तो ये घर, ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों भैयारी की मिलती है, ये राज में देवगन की बसेरा है, चारों ओर से इंजोरा है। आज एक बच्चे की बात पर राज को बंटवारा कर लेगी, कल दुनिया के लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे, क्या नादानी थे रुद्र सिंह में, दोनों भैयारी में, कि एक छोटी सी बात में अपनी भैयारी से फुटवारा हो गया। जिसके चलते बच्चा लड़ रहा है, आज इंदर सिंह बोल दिया है कि राज को बंटवारा नहीं करेगी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। बहन, इतनी बड़ी बात हो गई है कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं जा रही, इससे भला है कि राज को बंटवारा कर दे। हमर बेटा नादान रे, रो बेटा नादान रे, कर दल के तीर फेंक गेले, एकर से जे जवान में हमरा से के कर दे पर तलवार चला के हम कहां टिकली पर नाचे छी। मैंने समझ गई तुम्हारी मन में कितनी बड़ी बात है, ऐसी होशियार बनी। मैंने समझ गई कि तुम्हारी मन में कितनी बड़ी बात हो गई है, तुम्हारी दिल में काला है, क्यों नहीं राज को बंटवारा करने के लिए चाहती है। मैं जानती हूँ इस बात को, हाँ मैं जानती हूँ इस बात को। आज मार दूंगी, कल तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया, एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे, तुम्हारी ऐसी नागिन बीच में दीवार खड़ा कर देगा, भैयारी के रिश्ता को तोड़वा देगा। कल परसों तेरा बेटा कहेगा माँ जब राज बंटवारा हो गया, देख दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में डंडी लगा दे, तुम्हारी जैसी औरत बीच में डंडी लगाकर गोतनी गोतनी से रिश्ता तोड़वा लेगी ना। तो भैयारी भैयारी में झगड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। यही ना सोचती है कि मैंने स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। अरे कानून फरमाती है। बहुत अच्छी शॉट मारी है तूने, दिल पर हाथ रख के देख, दिल पे सोच, थोड़ा दिमाग से सोच कि तुम पटरानी बनी हुई है कि नौकरानी बनी हुई है। मैं जानती हूँ कि बुद्धि से काम ले रही है। तब कुंडल बांध कर राजा महाराजा बना हुआ है कि एक नौकर बना हुआ है। तुम मुझे याद बेमांस कर रही हो, मेरी नियत में खोट है, मुझे राज चाहिए, नहीं चाहिए सोना रानी को राज, नहीं चाहिए जगह जमीन जाल, नहीं चाहिए 5 माल की बिल्डिंग, मुझे सिर्फ गैबर से रिश्ता मत तोड़। किसके लिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया हूँ ये मैं जानती हूँ। तुम क्या जानती है, चुटकी भर सिंदूर उठाकर तेरी मांग में डाल दिया तो तुम पति की दर्जा कर रही हो, राज बांटने के लिए चली हो। जिस टाइम में मेरे दोला लाने के लिए गया था, मेरे पिताजी ने सैकड़ों सेना से चारों बगल से घेर लिया था, कोई रास्ता ऐसे नहीं मिल रहा था कि मैं किस होकर भागूंगा। लेकिन उस टाइम में सोना रानी ने अपनी कमर में तलवार बांधकर सबसे पहले मैंने अपनी भाई की कत्ल की थी इन हाथों से, उसके बाद सेना को मैंने कत्ल करके इसको लेकर भागी हूँ। आज तुम मुझसे रिश्ता तोड़वा रही। बहुत हो गई तुम्हारी हमदर्दी, ये हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। हमारा कुपोलिया चोटकी को भाभी
करियो भा तेरा माफा करिया भाभी जी के ये जा मती है बहु रैला रात तोरा मोहब्बत राजा बाट बाहर आगे करते बहन के हमार राजा बाट बाहर आगे बहन कदे मोहती तोरा गई सिर पर गोदनी सब करा के लौसा कर मालिक हलक बहन मेटलो ने देवर ऐसा करो भाभी जी, मैं सारी बात समझ गई हूँ। तुम जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा कर देने के लिए। 5 मिनट के लिए मुझे मोहलत चाहिए, मैं फौरन राजमाट कर दिला दूंगी। ठीक है, राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं की, दोबारा अगर फूला रानी आ गई सोना रानी के सामने, तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही हूँ मैं। अगर दुर्गा सुने का चाम के बाद माता सुने काली माँ काली है कलकत्ते माता सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली चल के फूला महले चली जाए जहाँ पर लगी आए फूला चल के फूला महले चली जाए। जाते जाते ये भी अरमान मिटाकर तूने चली गई कि मेरी जुड़ा पकड़ लिया। हेलो हेलो, मैं तो यही सोच रही कि तुम छोटी गोतनी हो, मैं तुझसे क्या कहूंगी, लेकिन तू तो धीरे धीरे सर पर चढ़ के चली गई। फूला रानी, ये मत सोच कि मैंने सोना रानी को आज छक्का छड़ा कर जा रही हूँ। ये सोना रानी वो नागिन है कि मैंने सोई हुई थी, तूने मुझे जगा कर गई है, तो मुझे टसने भी टाइम नहीं लगेगा। तुम नाच नाच कर अपने पति के सामने देखा रही थी, मुझे नाचने के लिए नहीं आती है। अगर मैं वो कटेली नचनिया हूँ, ऐसी नाच मैं भी अपने पति के सामने में नाचूंगी कि मैं तुझे बन के गीदड़ बना दूंगी। अब सोना रानी की चाल देख ले तो, नाच किस तरह होता है। आ जाए
दुलरा दुलरुआई मन लही महलई या बना ही राजा ये बनता मोरा पोतनी बरमान खुशी रानी हमारा गजान हीरा दे चूरई लई रानी बाबू तयाला सी कहू के ई चाहता कल कई गतनी परिमान स्वागत कल कई गतनी रानी। हाँ स्वामी जी पहले तो सारा परिवार का कुशल बताओ, सब ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। आप जैसा कहीं वैसा नहीं है। आपने कह रहे थे कि दोनों पति पत्नी मिलकर आग बबोला बन गया है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं देखी। जब उन लोग के पास मैं पहुंची, दोनों आपस में बैठकर कोई विचार विमर्श कर रहे थे, एकाएक मुझे पहुंची, देवर की नजर मेरी ऊपर जैसे पड़ा, शर्म के मारे देवर वहां से चल पड़ा। क्या? गोतनी लाश में बैठ गई, शुक्रिया के बैठ गई, मोलेम बन गई। मैंने पूछी क्यों शर्मा रही हो? मुझे देखकर शर्मा रही हो? मेरे पति के सामने जाकर जवाब करती हो, ऐसा क्यों? तुमने बोली? जी। अच्छा कही तुमने। कुछ देर की बात सोच समझकर मुझे कई बार मुझसे बहुत भारी गलती हो गया कि मैंने एकाएक बड़े मालिक के दरबार चले गई। मैंने कई गलती क्यों किया? उन्होंने कहा कि बहन गलती नहीं समझ, बल्कि मेरे दिल में लालसा थी कि कितनी साल मुझे मोवी राज में बीत गया, लेकिन बड़े मालिक की दरबार नहीं देखी थी मैं कि बड़े मालिक की दरबार कैसा कैसा राजगद्दी की जिस पर बैठकर सारी दुनिया की फैसला करते हैं। अच्छा ये बात है। ये लालसा उसके दिल में लगी हुई थी, इसलिए रुदल सिंह के पीछे पीछे टपक के चले आई। अरे तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। जब आ गई तो बहाना तो कुछ बनाती ना वो। अच्छा ये बात है। शर्म में पड़ गई थी, कुछ न कह के निकल ना गई। ना बढ़िया बात। मुझे मालूम था कि रानी इस समस्या को समाधान कर सकती है। मैंने उसे समझा बुझाकर वापस लौट रही थी तो आवाज लगाती कि बहन जाते जाते एक लालसा और मेरी पूरा कर दे, कि जो लालसा मेरे दिल में अभी तक है। मैंने कही कि फौरन मुझे बता दे, इसी टाइम तेरी लालसा को पूरी कर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कहना आज ही बता। हाँ बस अभी हाँ सही कही। घंटों की काम बोल, सेकंडों में मत कर। बिल्कुल। अरे समझदारी तो ये होना जाने। उन्होंने कई बार उस दिन जो बड़े मालिक के दरबार में गई थी, सारा चीज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़े मालिक के दरबार में एक कुर्सी जो लगा हुआ वो थोड़ा गलत है। अगर उस दरबार में 2 कुर्सी लग जाए, दोनों भाई बैठकर आपस में बता विचार करे तो दरबार की शोभा कुछ और आगे बढ़ जाए। दार पगली 2 कुर्सी की बात कर रही थी ना वो। तुम बोलते जितनी भी बोलेगी दरबार में, सारा कुर्सी दरबार में लगा देंगे। बिल्कुल सही करे आप। जब इतनी सी बात है तो लगाने में कौन सा देर लग रहा है? उसके दिल में 2 कुर्सी की लालसा है तो बुला लीजिए रुदल सिंह को, 2 कुर्सी लगा दीजिए। दरबार में 2 कुर्सी लगा दीजिए और रुदल सिंह को बोला के कहिए रुदल सिंह वो कुर्सी पर तुम बैठ, ये कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, आज से वो कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है, बीच से ये राज्य बंटवारा है। हरामजादी जुबान पर एक लफ्ज राज बंटवारा के नाम लेगी ना, मारते बिजली कोड़ा से हरामजादी चेहरा खराब कर दी। समझ गई? ओ, मालिक बना दिया तो स्टेनो बाबू बन गए। बड़ी मीठी मीठी बात कर रही है। क्यों नहीं? राज समझ लीजिए राज बंटवारा हो गया। क्यों न बांट कर दीजिएगा उसको? ये राज के चलते उसका बेटा मर जाएगा, आपको बड़ी खुशी होगी। ये राज के चलते उसकी पत्नी मर जाएगी, आप जश्न मनाइएगा। जो कहेगा वही करेंगे। हाँ। मेरा मालिक है वो। करना होगा। जितना प्यारा आपका बेटा है उतना दुलारा मीठी उसका मीठी भी बेटा गोली है। दे रही कैसा? जितनी दुलारी प्यारी मैं हूँ आपकी पत्नी, उतनी दुलारी लाडली उसकी भी पत्नी है। क्या करेगी? मजबूरी में मेरा देवर फंसा हुआ है, उसको राज बांट कर नहीं दीजिएगा। कौन सा मजबूरी? कैसा मजबूरी? किस बात का मजबूरी है? बड़े मालिक बनने के लिए चले हैं। जब 4 को बात सुनाता बैठ के रो रहे थे औरत की तरह। बोला लिया प्यार से, मुझे कहा कि जाओ तुम्हारा देवर बहुत ही स्मार्ट हो गया। तुम जो कहेगी तेरी बात को मान लेगा, इसलिए भेजे थे। उसके साथ में मैं अपनी जुड़ाव करवाने के लिए, छोटी गोतनी से मार खाने के लिए। क्या सोचे? उन लोग के पास गई तो मेरा इज्जत किया, मेरी सम्मान किया, क्या लोटा में पानी दिया मुझे। अगर राज बांट के नहीं दीजिएगा, रुदल सिंह आता होगा, गर्दन पर तलवार चला देगा, बाजारी में खून खराबा हो जाएगा। वो नागिन लौट कर आएगी, मुझे चैलेंज दिया कि तेरी जुड़ा पकड़ के मारूंगी। बोलिए आप कुछ, मेरी प्रतिष्ठा प्यार है, ये जगह जमीन जान प्यार है। मतलब यहाँ तक बात पहुंची गई।
वो हरामजादा उस समय मेरा गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया और उसकी पत्नी तुम्हारा चूड़ा काटने के लिए तैयार हो गई है। ये राज के लिए उसका पत्नी का ये मजाल, वो हरामजादा की ये मजाल कि मेरा गर्दन मेरी पत्नी की चूड़ा काट लेगी। ये चेक कर रहा है, मान नहीं रही है बेटी के सामने जुरा माये उखारी ललकई मत कर, रोने का कोई जरूरत नहीं। रानी सोना जरूरत है। अरे वही तो 130 मार खा उस समय हरामजादा मेरा गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया और उसकी पत्नी मुंहजोर हो गई कि मेरी पत्नी को ये जूड़ा काट लेगी। वो रानी है, मेरी रानी क्या पटरानी है यहाँ की, ये गोठबिजली है। रोने की कोई जरूरत नहीं, आग का आंसू मत कर, बुला हरामजादा को अभी इसी वक्त 10 मिनट के अंदर में राज बंटवारा करके देंगे। लेकिन सुन, मैं बुलाती हूँ, सिर्फ तुम देखती रहेगी किस हालात में राज बंटवारा करके दे। अगर हम यदि बीच में एक लफ्ज बोले तो मारते मारते खंडा खराब होता है। अभी बोला रही गुस्सा को तो शांत कीजिए ना। कोई गुस्सा नहीं, कैसा गुस्सा, कोई नहीं है वो मेरा, सब रिश्ता भाड़ में गया। बुलाओ उसको, बुलाओ इसी वक्त। इतनी गुस्सा में राज बंटवारा, मेरा मूड खराब है, बुलाओ। मूड खराब नहीं, मेरे देवर को कुछ मेरे सामने में मत कहिए। और हम जब हमदर्दी देता, मारते मारते हमदर्दी चेहरा खराब कर। उसकी हमदर्दी हमेशा मेरे दिल में रहेगा। कौन सा हमदर्दी, कैसा हमदर्दी, कोई हमदर्दी नहीं है। आप गार्जियन है, गार्जियन है तो मैं भी उससे बरी हूँ, मैं भी गार्जियन हूँ। अगर वो 2 तमाचा मारेगा मैं सह लूंगी, बर्दाश्त कर। मार खाने के लायक, मार खाने के लायक ना हरामजादी। जब चूड़ा काट लिया तो तुम आंसू जब कर रही, उस समय मीठी मीठी गोली दे रही है, फिर हमदर्दी किस बात के लिए? तुम्हारे लिए हमदर्दी है उसके अंदर में, मेरे लिए हमदर्दी है उसके अंदर में नहीं है। सिर्फ उसको रात से मतलब है, कोई भाई भाभी नहीं है। मेरे देवर को अगर 2 तमाचा मारिएगा उसका दिल टूट जाएगा। मालिक है हम, मालिक है तो क्या करेंगे? आकर के मेरे सर पर मुतेगा तो मुतने के लिए देंगे इसको। कोई हमदर्दी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सब टूट गया। बुला उसको अभी, बुला। हरामजादा दिमाग खराब कर दे, बुला उसको। रोके दिखा रहे, रोके। सुनाला रुदल ये बाबुए बो आजा कनपरिया बाबू है भौजी सामना किया है तो पर भाभी घबरा के बोला ये राक्षस क्यों मार रही है? किया है तो पर भाभी भो लैला देव
रे पीर आय बाबी दिया बताया ये कबीरी हमारी है रानी जय महालई झगड़ा नहीं करिया देवर भैया री बेटा आता नहीं चलती है कोनो छतरी। फिर दोबारा किसने मुझे बुलाई है? देवर मैंने 5 मिनट की मोहलत ली थी आपसे।